जब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक उन मुलाजिमों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे, परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वही मुलाजिम हमारे पास चोरी चकारी में भी घूम रहा है, वही मुलाजिम हमारी इमरजेंसी में घूम रहा है। प्रशासन को हम ही अपनी गाड़ियों में बिठा के लेके जा रहे, प्रशासन कहाँ है? भी सबूत निकाले हैं, सारे परिवार ने निकाले हैं, पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई करी नहीं। पुलिस की नाकामी की वजह से ये आज हालात पहुंचे। सारी कार्रवाई में परिवार ने पूरी मदद की, उनकी फुटेज से लेकर के उनका जो लूट के मामले जिन्होंने हत्या की है उनका मोबाइल नंबर तक इन्होंने निकाल के दिया और सारी जगह ये पुलिस को साथ लेकर के गए। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हिसार के सिविल अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पास आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ जो है यहां पर जमा है और ये भीड़ जो है आज पुलिस पे नाराजगी के चलते जो है यहां पर जमा है। पूरा मुद्दा क्या है इन्हीं से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मामला है, पुलिस से क्या नाराजगी है जो आप सब यहाँ आज पहुँचे हैं? 5 फरवरी को अपने एक आत्माराम जी हैं सैनी साहब जी, मिलगेट साइड से, तो वो ट्रैक्टर चलाते हैं किराए पे। तो उनको कोई बंदा आया सिरसा साइड से, एक बताया उन्होंने कि भाई हमें कोई 4 पाई लेकर के आने हैं सिरसा से, तो आप हमारा ट्रैक्टर लेके हमारे साथ चलिए। तो वो बेचारे भोले भाले इंसान थे, बिना कोई आईडी वगैरह लिए उनके साथ चले गए। उसके बाद जैसे परिवार के लोग एसटीएम थाने में गए, इन्होंने वहाँ पे जाके कंप्लेंट की, तो 48 घंटे का शायद कुछ टाइम होता है, उसके बाद इनकी एफआईआर तो लॉन्च होगी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि वे जिससे परिवारजन या शहर के लोग संतुष्ट हों। सारी कार्रवाई में परिवार ने पूरी मदद की, उनकी फुटेज से लेकर के उनका जो लूट के मामले जिन्होंने हत्या की है उनका मोबाइल नंबर तक इन्होंने निकाल के दिया और सारी जगह ये पुलिस को साथ लेकर के गए हैं, ना कि पुलिस इनको साथ लेकर के गई। अगर आज पुलिस त्वरित कार्रवाई करती तो आज आत्माराम जी हमारे बीच में होते, आज उनको हमें इस तरीके से उनकी डेड बॉडी हमें नहीं मिलती। जी सर, जिस एरिया की बात करें आप भी उसी एरिया में जो है ज़्यादा आपका रहना होता है, क्या परिवार वालों से बातचीत आपकी हुई? नहीं, परिवार तो मेरा परिवार है जी, मेरा रिश्तेदार है ये जी, मेरा खुद का परिवार है। और ये 5 तारीख को यहाँ से गया था आत्माराम ट्रैक्टर लेकर के, तो उसके पास कोई आया है भाई कोई सामान लेना है लकड़ी वगैरह का, तो ये गए थे सरसा का नाम लेकर के। उसके बाद ये 7 तारीख को मेरे पास आए थे, 7-8 तारीख को जी। तो मैंने जो है अपने मीलगेट थाना SHO से बात करी थी। उसके बाद उसने आईओ का नाम लिया, फिर आईओ से बात करी, फिर उसके साथ ये उन्होंने आश्वासन दिया अभी फुटेज निकलवाओ, मैंने ये बात कही थी, तो उन्होंने फुटेज की हमने SP साहब को दे रखी है वहाँ, कल तक फुटेज आ जाएगी। तो फुटेज आने के बाद में फिर ये कोई थोड़ा बहुत इनको सुराख लगा होगा, ये फिर उससे मिले, फिर वहाँ तक वो एक पुलिस वाला गया भी इनके साथ, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने जो है बाद में पूरी पुलिस बार बार ये चक्कर काटते रहे, पुलिस कोई कार्रवाई को नहीं की, पुलिस वाले ने ये बार बार धक्के खाते रहे, कभी कहीं कभी कहीं। जब मैंने बार बार इनसे बात भी होती रही, मेरी बात होती रही है बीच में बार बार, क्यों हमारे भी मेरा भाई का दामाद है वो गुजर गया, मैं भी रात फरीदाबाद से आया हूँ, तो आमते सुबह पता लगे है। तो हम जो है ये मतलब पुलिस की लापरवाही है बिल्कुल सरासरी, और ये इनके साथ बिल्कुल गरीब आदमी है। ये तो एक ड्राइवरी कराया करता, ट्रैक्टर तो किसी और का, ट्राली किसी और जगह पाई है, ट्रैक्टर अभी तक मिला नहीं है। अगर पुलिस इसको अगर गौर करती तो शायद ये जिंदा मिल जाता। इसको मारा गया है, इसकी हत्या की गई है और ये कोई जालसाजी कर करके ले जाया गया है। तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही से सारी ये काम जो हुआ है, ना इन्होंने पुलिस वाले ने कोई फुटेज निकाली, ना उसका कोई उनकी जानकारी करने की कोशिश की। जी, पारिवारिक सदस्य शायद आप हैं, क्या कोई पहले से किसी के साथ दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी आपके परिवार की, आपके चाचा? नहीं, ऐसा कोई कभी नहीं हुआ। बहुत शरीफ ही आदमी थे वो तो भाईचारे वाले आदमी थे, जो भी बुलाता उसी के पास ही चले जाते थे जी। तो ये तो मैडम प्रशासन की लापरवाही है, लापरवाही के कारण ही आज हमें ये मुंह देखना पड़ रहा है। इधर प्रशासन को हम ही अपनी गाड़ियों में बिठा के लेके जा रहे, प्रशासन कहाँ है? और इमरजेंसी भी कोई होती होगी किसी के साथ, कहीं भी जाओ तो इमरजेंसी को पहले हैंडल करना चाहिए। चोरी चकारी है वो बाद में देखो, पहले इमरजेंसी है और इस तरह की मर्डर टाइप है वो प्रशासन पहले देखे। वही मुलाजिम हमारे पास चोरी चकारी में भी घूम रहा है, वही मुलाजिम सेम उसी में मर्डर हमारी इमरजेंसी में घूम रहा है। इमरजेंसी हमारी को वहाँ उधर है तो मुलाजिम कहता है सुबह हमें वहाँ से वहाँ जाना है जी, सुबह आते हैं। वो सुबह बेचारा इधर अपने लगा मेहनत कर रहा है, मेहनत उसने मुलाजिम ने तो हमारे साथ की है उसने, लेकिन वही बात है वो वहाँ हमारे पास रात को जैसे जो चोर जो क्रिमिनल मिले हैं वो मानसा पंजाब के हैं,
उसी रात को ही वो 12-1 बजे आके जी मेरे को वो नंबर वहाँ ट्रेसिंग के लिए लगवा के आना जी। वो वहीं से रात को चलता है बेचारा, 3-4 दिन हमारे साथ ही था, लेकिन वही बात है प्रशासन ने वो अपने एक ही बंदे पे छोड़ रखा, किसी दूसरे को नहीं दिया उन्होंने। यानी कि पूरा सपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन का आप लोगों को नहीं मिला। सर जिस तरीके से जाड़ साजी का मतलब है यहाँ से जो है हेरा फेरी कर करके ले जाया गया है उनकी हत्या करने के लिए, उसकी लूटपाट करने के लिए। सर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से जो एक नुमाइंदा जो है दिया गया और पूरा बैकअप जिस तरीके से इनके परिवार को मिलना चाहिए था इतने इमरजेंसी सिचुएशंस में वो नहीं मिला, क्या कहेंगे पुलिस? देखिए बिल्कुल परिजनों के साथ हम लोग 7 तारीख से लगे हुए हैं। इसी लापरवाही को लेकर हम आईजी साहब से मिलने भी गए थे और आईजी साहब ने एसपी साहब के भेजा था। एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने आईओ को बुला करके कार्रवाई के निर्देश भी दिए, लेकिन जो व्यवस्था बननी चाहिए थी, जो तीव्रता होनी चाहिए थी, एक माल को छोड़ दे एक जान की कीमत उसको समझना चाहिए था। गरीब परिवार से थे, ट्रैक्टर ड्राइवरी करते थे, अपने घर का गुजारा करते हैं, 3 बच्चे हैं इनके, लेकिन ये एक ही कमाने वाले थे और उनको इस तरीके से हत्या कर दी गई। हो सकता है कि वो 2 या 3 दिन घायल अवस्था में पड़े रहे हों। अगर पुलिस की कार्रवाई तेज होती, जो नंबर इन्होंने उपलब्ध कराए, जो फुटेज उपलब्ध कराए, मानसा तक हम लोगों ने बंदे ढूंढ करके वहाँ की कार्रवाई करवाई और ये फुटेज और वीडियो और फोटो सब कुछ दिया, लेकिन जिस हिसाब से कार्रवाई होती, जितनी कार्रवाई हुई है अब तक, जितना मामला आप समझ पाए हैं, क्या लग रहा है कि कारण क्या जो है, क्यों उन्होंने ये? देखिए कार्रवाई ढीली है और वो जो लूट के इरादे से हत्या की गई है और पुलिस की कार्रवाई ढीली रही है। पुलिस ने सहयोग करने की कोशिश की चाहे, लेकिन उसमें किसी भी तरह के कर्मचारी कम रहे हो, इनके पास व्यवस्था नहीं हो, संसाधन नहीं हो, कुछ भी कह सकते हैं हम, लेकिन इसका खमियाजा परिवार को भुगतना पड़ रहा है और शहर में रोष है इस मामले को लेकर के। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस की कमियों का खामियाजा जो है एक परिवार को भुगतना पड़ा है। आज आप सभी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या पुलिस की तरफ से कोई नुमाइंदा अब फिलहाल आपके पास आया है अग्रिम कार्रवाई के लिए? ऐसा है जी, इसमें 100% पुलिस की लापरवाही का ही नतीजा है। 5 तारीख को गुम हुआ था, उनको करके लेके गए थे जी। प्रशासन के पास चक्कर काटते रहे। अगर प्रशासन ये कार्रवाई करता है तो मर्डर तो 2 दिन या 3 दिन पहले हुआ है, अब 5 तारीख 12 दिन हो गए। आज पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती तो आज ये नौबत नहीं आती। 100% पुलिस की नाकामी की वजह से ये आज हालात पहुंचे हैं। बिल्कुल, वो परिवार की यही बात जो इन्होंने अभी कही है, अगर पुलिस कार्रवाई करती, अभी 2-3 दिन पहले ही हत्या की गई है। हम लोग जब गए एसपी साहब के राजी 2-2 घंटे तो हमें बिठा के रखा है वहाँ, कोई बात करने वाला नहीं है। एसपी साहब से मिले हैं, हमने पहले ये भी मांग करी थी कि सीआईओ केस दिया जाए ताकि तत्परता से कार्रवाई हो सके, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईओ घूमता रहा, आपको मुलजिम को फोन करके आज हो भाई, तो मुलजिम थोड़ी आना है। जिसने लूटपाट करनी है, मर्डर करना है, वो ऐसे बुलाने से थोड़ी आएगा। बिल्कुल। अब जितने भी सबूत निकाले हैं सारे परिवार ने निकाले हैं, पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई करी नहीं। पुलिस को तो लिया के दे दिया, ये है जी, देखो जी, ये सारा रिकॉर्ड लिया के दे दिया, जब भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। बात ये है कि पुलिस की कमी डेफिनेटली जो कहीं ना कहीं रही है सर, लेकिन सर सवाल वही की अग्रिम कार्रवाई क्या? फिलहाल आज आप सब यहीं पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? पुलिस की शहर के लोग परिवारजनों के साथ हैं, परिवार को संतुष्ट किया जाए। सबसे पहले आज ये अपराधी गिरफ्तार होने चाहिए। उसके अलावा हम चाहते हैं, परिवार बिल्कुल गरीब परिवार है और कमाने वाले आत्माराम जी थे, उनका आर्थिक सहयोग, उनको नौकरी, और उसके अलावा सबसे पहले उन अपराधियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार होना चाहिए जी। जब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक उन मुलाजिमों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे, परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, गरीब परिवार है, बच्चे। मुलाजिम को बर्खास्त करने की बात आप कह रहे हैं, परिवार के सदस्यों ने कही भाई एक मुलाजिम था लेकिन वो तो मेहनत पूरी कर रहा था, कौन से मुलाजिम? होता क्या है मैडम, एक से क्या होता है? आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, उससे 4 रास्ते निकल रहे हैं, एक ही जगह जाएगा, 4 जगह कैसे जाएगा? हमने ये मांग की, हम बुला के लेके जब भी गया होगा, और उसके भी बीच उसको भी डॉक्यूमेंट लेके दिए, एक बार चले गया कि हमने किसी बेलेबल वारंट पे जाना है। यार बेलेबल वारंट जरूरी है, जिसकी जान की पड़ी वो जरूरी है। उनको कह रहे हैं भाई गुड़गांव में है, अपने वही बंदा के फ़ोन आ रहे हैं, इनको बताया कि भाई ऐसे नंबर का है ये बंदा, कभी तो अपने पानीपत का नाम लेता है, कभी गुड़गांव का नाम लेता है, तो इनको कहे जी इनको तुरंत पैर, हाँ उनको आपने वो करो कार्रवाई, आपने CBI लगाओ या कैसे भी लगाओ, उस बंदे को पकड़ो। वो आपने गुड़गांव में स्टेशन पे जाके फ़ोन डाल दिया और ये पुलिस वाले पहले कहे जी आप चौकी में आ जाना कल। एक बात होता, मुजरिम होगा वो चौकी में क्यों आएगा? हाँ जी, चौकी में क्यों आएगा? उसको पता है तेरे को जाते ही वहाँ गुच्छना है, तो क्यों आएगा वो चौकी के अंदर? ये काम तो पुलिस का है, उनके CBI लगा के वहाँ से उठा के लाए, लेकिन इनने कार्रवाई नहीं करी। हमने इतने मानसा हम गए, हर जगह एक कैमरा हमने चेक करवाया है, ट्राली वाले के भी हमने वहाँ गए जहाँ
अपने वहाँ से महिंद्रा एजेंसी है, वहाँ से उनका नंबर भी निकले है भाई, ये नंबर है भाई फलानी जगह, ये भतीजा हमारा, ये उनको दे रहे हैं जी पुलिस वाले को, लो जी सर ये है, ये एक फ़ोन नंबर निकाल के हम दे रहे हैं। ये काम पुलिस का है, पुलिस वाला काम तो हम कर रहे हैं, इनकी पुलिस वाले को इतना काम ना कर सके तो हमारे को भर्ती कर दो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवार की जो ये नाराज़गी है 100% जायज़ है। कारण क्या कि कहीं एक जान जो है जा रही थी और जान जो है खतरे में थी, न जाने कितना खतरा उस वक्त उस जान पे मंडरा रहा होगा, मगर जो है पुलिस ने बाकी केसेस को तो जो है तवज्जो दी। खैर बड़ी कमी जो है पुलिस की मानी जा रही कि स्टाफ जो है जितना चाहिए था उतना अवेलेबल नहीं था, या पुलिस की तरफ से जो है कमियाँ बहुत सारी रही और उन कमियों का खामियाजा जो है परिवार को भुगतना पड़ा। नतीजा एक जान चली गई और वो जो है बाकी चाहे अगर कोई माल का नुकसान हो जाता तो शायद वो रिकवर हो सकता था, लेकिन अब ये जो जान का नुकसान हुआ है वो अब रिकवर नहीं हो सकता है, ना परिवार के लिए ना किसी के लिए। और पुलिस की बड़ी जो है यहाँ पर कमी नजर आई है, जिस वजह से आज जो है यहाँ पर ये सभी लोग मौजूद भी हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स क्या रहेंगी, आगे का जो है कदम या आगे के फैसले क्या रहेंगे वो भी हम जो है आपको बताएंगे। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।